हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं कि बहुत सारे जो है क्या है सब्सटेंस हैं जो हमारे अर्थ पे जो है क्या करते हैं पाए जाते हैं, और उसको क्या करते हैं हम जो है डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं। तो क्या है, इसी तरह जो है कुछ चीज़ों को जो हम क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट के रूप में। तो यह क्या होता है, यह जो क्लासिफिकेशन होता है वह टेस्ट के अनुसार होता है कि जिस प्रकार का जिस पदार्थ का जो है टेस्ट होता है उस प्रकार को जो है क्या करते हैं हम जो है उसको जो है क्लासिफाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी क्या होता है, जो टेस्ट होता है डिफरेंट सब्सटेंस का, वह क्या होता है डिफरेंट होता है। क्योंकि उसमें क्या होते हैं ढेर सारे जो है क्या होता है केमिकल सब्सटेंस जो है क्या होता है रहता है। उसी केमिकल सब्सटेंस की वजह से जो है क्या होता है उनका जो है टेस्ट भी जो है डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं एसिड की। तो देखिए क्या है, एसिड जो वर्ड है वह क्या है डिराइव है कहाँ से, लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब क्या होता है खट्टा, यानी कि सोर जो है सावर जो है जिसका मतलब होता है कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं एसिडस कहते हैं। एसिडस कैसा शब्द है, वह जो है लैटिन शब्द है। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंस दैट कंटेन्स एसिड इन देम आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं एसिड जो है कंटेन करते हैं उनको जो एसिडिक जो है सब्सटेंस क्या क्या कहते हैं। तो होता क्या है कि जो एसिड होता है क्या होता है स्वाद में जो है खट्टा होता है। हमारे डेली लाइफ में जो है बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें क्या होता है पाया जाता है। तो देखिए क्या है, जैसे एसिटिक एसिड की बात करते हैं विनेगर में, टार्ट्रिक एसिड टैमराइंड में, इमली में, लैक्टिक एसिड दही में, कर्ड में। फिर इसके बाद से जो है स्कारबिक एसिड साइट्रस जो है फ्रूट्स जो भी होते हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इस तरह के जो है फ्रूट में जो है क्या होता है पाया जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं। और इसके अलावा जो है क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और जो है नाइट्रिक एसिड, ये सभी एसिड जो है क्या होते हैं स्ट्रांग एसिड हो सकते हैं। तो जो एसिड है वह क्या है दो भागों में जो है क्या है इसको जो है बांटा गया है, एक वीक एसिड और एक जो है स्ट्रांग एसिड। तो देखिए वीक एसिड जो है क्या है हमको जो नेचुरली मिलता है उसको वीक एसिड कहते हैं, जो क्या है ह्यूमन मेड है उसको जो है स्ट्रांग एसिड कहते हैं। तो देखिए क्या है कुछ एग्जांपल जैसे है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो स्कारबिक एसिड है साइट्रस फ्रूट से मिलता है, एसिटिक एसिड विनेगर यानी कि सिरका से, साइट्रिक एसिड लेमन में, लैक्टिक एसिड कर्ड में, फार्मिक एसिड चींटी में। ठीक है, चींटी का जो है क्या होता है, चींटी जब काटती है तो क्या होता है हमको दर्द होता है, तो क्या करती है हमारे बॉडी में जो है फार्मिक एसिड ही इंजेक्ट करती है। इसके बाद क्या है इमली, जिसको क्या है हम लोग जो है टैमराइंड कहते हैं, टार्टिक एसिड उसमें मिलता है। सेब में जो है मैलिक एसिड मिलता है। चाय हम लोग पीते हैं उसमें भी एसिड मिलता है, टैनिक एसिड होता है। बाकी जो है पालक हम लोग खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसके बाद से क्या होता है स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो क्या होता है कभी भी हमको जब डकार आती है तो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होने के नाते जो है खट्टा जो है डकार आता है, जिसका स्वाद टेस्ट कैसा लगता है। अगर कभी पानी आ जाए या अपच की समस्या हो जाए तो पानी क्या होता है पेट से अगर वापस चला आता है गले में या मुंह में चला आए तो क्या होता है खट्टा महसूस होता है। तो यह इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जो एसिड होता है क्या होता है कोरोसिव इन नेचर होता है, क्या होता है जलन पैदा करते होता है। अगर क्या करे वह जो है बर्न स्किन को छू देता तो उसको क्या करता है बर्न कर देता है। जैसा कि आप घरों में देखते होंगे कि टॉयलेट को जो है टॉयलेट क्लीनर के रूप में जो है क्या करते हैं एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है जो स्ट्रांग एसिड होता है वह क्या करता है उसको जो है बहुत अच्छे से जो उसकी सफाई करता है। इसके बाद जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह क्या करता है हमारे जो है स्टमक में होता है, उसका काम क्या है वह डाइजेस्ट करता है फूड को। और जब भी क्या होता है एक्सेस एसिड जो है हो जाता है हमारे पेट में तो क्या होता है हम जो है फील करते हैं कि हमारे जो है फूड पाइप में और जो है पेट में क्या होता है जलन होने लगती है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं एसिडिटी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद से एसिड जो है क्या करता है
देता है क्या, हाइड्रोजन आयन देता है। इसके बाद से जो है क्या है, कुछ जो है क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में एसिड, तो क्या होता है वह जो है वाटर ड्रॉपलेट के रूप में जो है क्या करता है पृथ्वी पर जो है गिरता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, जिसको जो है हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यह अम्ल वर्षा कब कब होता है, जब भी क्या होता है जो एसिड हो क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट के साथ क्या करता है, गिरता है, तो क्या होता है उसको जो है अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके बाद से क्या है, तो ये जो ये अम्ल वर्षा है वो क्या करता है, जो भी बिल्डिंग्स हैं उस पर क्या होता है गिरता है, तो क्या करता है उसको जो है नुकसान पहुंचाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिड रेन है वह क्या करता है हमको जो है नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि जब पहली बारिश हो बरसात की तो उसमें क्या करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा हमको जो बहुत सारे जो है स्किन प्रॉब्लम होंगे। इसके बाद से जो है एसिड जो क्या करता है नेचुरली जो है मिलता है। अभी मैंने जैसे बताया कि जो भी साइट्रस फ्रूट हैं, टेम्पराइंड हैं, ये सभी क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है हमको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये सभी क्या है मिनरल एसिड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक एसिड है जो नेचुरली हमको मिलता है फलों से, उसका क्या होता है वह वीक एसिड होता है। और बाकी जो क्या होता है जो मैन मेड होता है मिनरल एसिड होता है, वह क्या होता है स्ट्रांग एसिड होता है। तो अगर पूछा जाए कि जो है सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन है, तो सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब बात करते हैं बेस की। बेस क्या होता है, बेस आर बीटर एंड सोपी, बेस सोपी सब्सटेंस होता है। बेस जो है क्या होता है, बेस जो है स्वाद में खट्टा होता है। वहीं पे क्या होता है एसिड जो है स्वाद में जो है एसिड जो है स्वाद में खट्टा होता है, वहीं पर जो है स्वाद में जो है बेस जो है बीटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। तो देखिए क्या है, यह क्या करता है जो जैसे जो है एसिड क्या करता है हाइड्रोजन आयन देता है, उसी प्रकार जो है क्या होता है जो बेस होता है वह जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो जो क्या करते हैं जिसको जो है जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जो है क्या होता है डिजॉल्व होता है किसमें, वाटर में, तो क्या होता है बेस जो है प्रोड्यूस होता है। तो देखिए बेस का एग्जांपल क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्या हैं, सभी जो है बेस होते हैं। इसके अलावा जो है बेस जो है क्या होता है सोप में होता है, बेकिंग सोडा में होता है, वाशिंग सोडा में होता है, टूथपेस्ट में होता है, ठीक है, कास्टिक सोडा में होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो है क्या होते हैं। उसके बाद से क्या होता है एंट एसिड के रूप में जो है क्या करते हैं यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, ठीक है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है अगर क्या होता है एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हैं उस समय जो है लेते हैं। तो बेसेज जो है क्या होता है, बेसेज जो है क्या करता है न्यूट्रलाइज इफेक्ट उनके पास होता है। तो क्या करते हैं एसिड को जो है क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब भी क्या होता है एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है लेते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है हमारी एसिडिटी जो है ख़त्म हो जाती है। तो देखिए क्या है कुछ एग्जांपल जैसे दिए गए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला NaOH होता है, सोप में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला KOH होता है, सोप में प्रेजेंट होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको जो है विंडो क्लीनर में जो है यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको जो है CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं, फार्मूला है लाइम वाटर। उसके बाद जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखिए क्या है ये अगर कोई क्या है सब्सटेंस जो है क्या है एसिड है कि बेस है तो इसको कौन बताता है, इंडिकेटर बताता है। तो इंडिकेटर का काम है कि बताता है कि दिया गया सोल्यूशन क्या है वह एसिडिक है कि बेसिक कैरेक्टर रखता है। तो देखिए क्या है होता क्या है टेस्ट होता है। टेस्ट किससे करते हैं, जो है लिटमस पेपर से लिटमस पेपर से जो है क्या करते हैं जो है टेस्ट होता है। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस जो है एक वाटर सॉल्युबल डाई होता है जो क्या होता है लाइकेन नामक प्लांट से जो है क्या होता है मिलता है।
तो देखिए क्या है, अगर क्या हो लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर का कलर जो है क्या है, ब्लू है, और उस पर एसिड क्या करते हैं, डालते हैं, एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, रेड में बदल जाता है। और यदि ऐसा होता है कि रेड लिटमस पेपर है और उसको क्या करते हैं, बेस के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो जो है ब्लू हो जाता है। तो देखिए क्या है, एक बार और मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो लिटमस होता है वो क्या होता है, लिटमस जो एक वाटर सॉल्युबल डाई होता है जो लाइकेन नामक प्लांट से क्या होता है, मिलता है। तो देखिए क्या है, अगर लिटमस पेपर का रंग क्या है, नीला है, तो क्या करते हैं, एसिड के संपर्क में आता है तो क्या होता है, रेड हो जाता है। वहीं पे क्या होता है, अगर रेड लिटमस पेपर है तो बेस के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, नीला हो जाएगा। तो देखिए इंडिकेटर में क्या क्या है, फिनाल्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, रेड कैबेज है। अभी कभी देखते होंगे कि क्या होता है, खाते समय जो है क्या होता है, अगर सब्जी दाल या शर्ट पे जो है क्या होता है, गिर जाता है, अगर सफ़ेद शर्ट हो तो क्या होता है, देखेंगे कि जब भी क्या करते हैं उसकी धुलाई होती है, ठीक है, तो क्या होता है, जब डिटर्जेंट उसमें मिलाते हैं तो उसका कलर जो है रेड हो जाता है। तो क्या होता है, इंडिकेटर का काम करता है कि वो रेड हो गया उस जगह पे, तो क्या होता है, ये बताता है कि जो डिटर्जेंट पाउडर है जो हमारे घरे में यूज होता है उसमें जो है क्या है, उसमें जो है बेस मिला हुआ है। इसलिए जो है क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में जो है क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में जो है इस तरह की चीज़ें जो है क्या होती हैं कि अपना कलर क्या करता है, खो देता है। अब देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का जो है क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिड आर सोर इन टेस्ट। फर्स्ट है, दीज आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड टर्न ए ब्लू लिटमस रेड, एसिड रियली रिएक्ट विथ वाटर एंड इवॉल्व ए लॉट ऑफ हीट इफ़ ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। तो देखिए क्या है, एसिड जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, कोरोसिव नेचर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड में चेंज करता है, ठीक है, और जो है रिएक्ट करता है क्या, एसिड वाटर से, और जो क्या करता है, हीट जो है क्या करता है, रिलीज करता है। तो देखिए यहाँ पे कभी जब भी क्या होगा, रिएक्शन होगा क्या, मेटल से जो है रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उस समय जो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अगर क्या है, सोडियम का जो है रिएक्शन हो गया किसके साथ, HCl के साथ, तो NaCl और जो है हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है। वहीं जो है रिएक्शन विद कार्बोनेट के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो या क्या होगा, एक एग्जांपल जैसे दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन जो है HCl के साथ होगा तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होगी। इसके बाद क्या है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड के साथ जो है रिएक्शन करेगा तो क्या होगा उस समय। तो देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर रिएक्शन हो जाए H2SO4 के साथ तो CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और जो है वाटर बन जाएगा। रिएक्शन विथ बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमेशा जो है साल्ट और वाटर बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है कि अगर NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका रिएक्शन जो है किसके साथ है, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ हो जाता है तो क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट और जो वाटर जो है बन जाता है। अब क्या है, एसिड का जो यूज क्या है, यूज में हम जान लें कि इसका क्या होता है, विनेगर में जो है यानी कि जो सिरका होता है उसका जो है क्या करते हैं, प्रिजर्व करने में जो है इसका यूज होता है। इसके बाद से जो है जो एसिड है वो क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है, कार की जो है बैटरियों में जो है यूज होता है। इसके बाद जो भी क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्या होता है, यूज होता है किस में, ड्रग्स में, टेक्सटाइल में, पेपर में, लेदर में, ठीक है, इन तरह के जो है मैन्युफैक्चरिंग में जो है क्या होता है, यूज होता है। इसके बाद से जो है नाइट्रिक एसिड जो है यूज होता है एक्सप्लोसिव बनाने में, मेटलर्जी में, प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर में एंड गोल्ड में। इसके बाद से जो है क्या है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ बेसेज। इसकी बात करेंगे, बेस क्या होता है, बीटर इन टेस्ट होता है और सोपी टू टच होता है। क्या करते हैं, जब भी उसको छूते हैं तो क्या होता है, जो है सोपी फील होता है और टेस्ट जो है क्या होता है, बीटर यानी कि कड़वा होता है। उसके बाद क्या करता है, जो बेस और रेड लिटमस पेपर को जो है ब्लू लिटमस पेपर जो है चेंज करता है।
और नॉन मेटालिक जो है ऑक्साइड से क्या करता है, जो है रिएक्ट करता है। अब देखेंगे क्या कि रिएक्शन जो है क्या है कि रिएक्शन विथ एसिड, अगर एसिड के साथ क्या होता है रिएक्ट करता है तो क्या करता है, साल्ट और वाटर ही बनाएगा। ठीक है, तो KOH अगर रिएक्ट कर दिया किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो K2SO4 और प्लस H2O जो है बन जाएगा। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ बेस की। बेस जो है क्या होगा, बेस जो है वाइडली यूज होता है किसमें, सोप इंडस्ट्री में। उसके बाद से जो है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड जो है यूज होते हैं किसमें, एंटासिड बनाने में, जिससे क्या होता है एसिडिटी जो है क्योर होती है, एसिडिटी क्या होती है, ठीक होती है। इसके बाद जो क्या है, जो बेस है वो बेस जो है क्या होता है, न्यूट्रलाइज जो भी इफेक्ट है, ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट में जो है क्या करता है, इसका यूज करते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो है स्लैग डाइम जो यूज करते हैं किसमें, वाइट वॉशिंग में। ब्लीचिंग पाउडर जो है यूज होता है किसमें, ब्लीचिंग पाउडर जो है बनाने में जो है यूज होता है क्या, बेस। इसके बाद से क्या है, बेस जो है आल्सो यूज होता है किसमें, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और मेडिसिन में। इसके बाद से क्या है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी जो क्या होता है, बेस जो है क्या होता है, यूज होता है। इसके बाद क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो देखिए क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, एसिड और रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, अगर एसिड और बेस का क्या होता है, रिएक्शन करवाया जाता है या रिएक्शन होता है तो क्या होता है, इसके फलस्वरूप जो है साल्ट और वाटर बनता है। जिस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों जो है एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो देखिए क्या है, NaOH जो है क्या किया जाए, अगर रिएक्शन हो जाए किसके साथ, HCl के साथ, तो NaCl जो है H2O जो है क्या होगा, बनेगा। साल्ट की प्रॉपर्टी क्या है, साल्ट की प्रॉपर्टी यही है, क्या होता है कि ये जो भी मोस्टली साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसके बाद से जो है साल्ट जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। साल्ट जो है रिएक्ट करता है एसिड के साथ और क्या करता है, एक जो है अदर जो है साल्ट और एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। साल्ट रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, और जो है एक अदर बेस और साल्ट जो है क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। अब देखिए इसके बाद से क्या है, इसके बाद से है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए क्या है, प्रैक्टिकल रिएक्शन में क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब भी क्या होता है पहला है क्या है, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है, जब भी होता है, जब भी क्या करते हैं हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जो है क्या करते हैं, खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे पेट में जो है क्या होता है, एक्सेस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है फार्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, हमको एसिडिटी हो जाती है। और इस एसिड के प्रभाव को क्या करने के लिए, जो ख़त्म करने के लिए, यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए जो क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, जो भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं तो क्या होता है, जो भी पेट में जो क्या है एसिड बने हुए हैं वो क्या होता है, साल्ट और जो है वाटर में जो है क्या होता है, चेंज होता है। इसके बाद से क्या है, जब भी क्या करते हैं, दूसरा क्या है, एंट एंड बी इंस्टिंग। जब भी क्या करती है, हमको चींटी काट लेती है या जो है मधुमक्खी काट लेती है, तो क्या करता है, वहाँ पे जो है स्किन में जो है बर्निंग होने लगती है। तो क्या करते हैं हम, जो वहाँ पे क्या करते हैं, बेस लगाते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो जो बर्निंग हो क्या हो जाए, शांत हो जाए। तीसरा क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या है, पौधे जो है क्या करते हैं, एक जो है सूटेबल जो है क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जिससे क्या कर सकते हो, जो है ग्रो कर सकें। अगर क्या हो, जो मिट्टी है उसका जो है नेचर जो है क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो जो है हम क्या करेंगे, फसल को जो है नहीं उगा पाएंगे। तो इस दौरान क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, तो क्या होता है, फसल को जो है अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, जो है उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, उसको जो न्यूट्रलाइज करते हैं। और न्यूट्रलाइज कैसे होता है, जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या करता है, उसमें जो है मिट्टी में डालते हैं, तो क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी क्या होता है, उसमें एसिड होता है, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और जो है उसका जो है
सॉइल को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसके बाद से क्या है, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज। तो देखिए क्या है, जब भी कोई फैक्ट्री होती है, जो भी उसके वेस्टेज होते हैं उसमें क्या होता है, एसिड जो है कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है होता है। इसका मतलब जो है क्या है, जो भी वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो क्या होता है, उसमें जो है एसिड मटेरियल जो है ज़्यादा होता है। तो क्या करना चाहिए, जब भी क्या हो इस तरह से जो है क्या करना हो, डिस्पोजल करना हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको जो है बेस के साथ जो है ट्रीट करवाना चाहिए कि उसमें क्या है, कुछ जो है बेस मिलाना चाहिए, जिससे जो है क्या हो जाए, वो न्यूट्रलाइज कर दे उस एसिड कैरेक्टर को। और क्या हो, जो भी हमारी वाटर बॉडीज है, जो भी हमारी नदियां हैं, जो और अन्य चीज़ें हैं, जो भी वाटर रिसोर्सेज है, वह क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, वह जो है बच जाए ख़त्म होने से। तो इस तरह से जो है आपका चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, एसिड, बेस और जो है साल्ट को।